5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाब में हम जन्नत की सैर कराए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो दो पल की नींद भी नसीब नहीं होती। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा नींद कम आना या नींद का ना आना। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। शायद आप लोग कमेंट्स में कुछ ऐसा दें जिससे मुझे ज्ञान बढ़े, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। नींद का ना आना, कम आना दो तरह से होता है। एक तो टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि इसके स्थायी कारण शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहती है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए जो दीर्घगामी रहता है, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये समस्या से ग्रस्त रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म है उसके अंदर खासतौर पर यह देखा जाता है कि वो कुछ सामान्य से कारण रहते हैं बहुत थोड़े समय के लिए। जैसे घर में शोर शराबा है उसके कारण, बाहर शोर शराबा है उसके कारण, आज मेरे सिर में दर्द है इसके कारण, कल मेरा इंटरव्यू है इसके कारण, या कल मेरा पेपर है इसके कारण, या छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं, कोई दुख की बात सुन ली उसके कारण, या वह बहुत ज्यादा रोमांचित हूं कल की किसी घटना के प्रति इसलिए, या फिर मुझे कुछ सामान शिफ्ट करना है, कल घर बदलना है इसके लिए बहुत सारी चिंताएं हैं, या कल रिटर्न दाखिल करनी है, किसी व्यवसाय को दाखिल करनी है, सेल टैक्स की रिटर्न दाखिल करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल करनी है। ये सोच के अंदर हमारी टेम्परेरी बेसिस पे हो जाता है। और परमानेंट के लिए बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, आर्थराइटिस है, हाई बीपी है, ये बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके कारण हमें परमानेंट नींद चली जाती है। उसके अलावा हमारी सोच शक्ति के साथ है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी चिंताएं बढ़ती है, हमारी क्षमताएं कम होती हैं और हम असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं। और उसमें कई बार ये भी हो जाता है असुरक्षा के कारण हमें नींद तो आती ही नहीं, लेकिन एक डिप्रेशन अलग से हो जाता है। डिप्रेशन के कारण भी नींद आना कम शुरू हो जाता है, नींद उड़ जाती है। अकेलापन इसमें बहुत बड़ा कारण है। हम अकेले रहते हैं तो आगे आगे नींद उड़ना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन उम्र के साथ कुछ नींद वैसे भी कम हो जाती है। तो अब बात आती है कि हम करें क्या। कारण चाहे कोई भी रहा हो, चाहे हम दिन में सोते हो, रात को ना सोते हो, रात को जब नहीं सोते हैं तो अकेले में नेगेटिविटी आती है तो डिप्रेशन आता है तो बहुत सारी और बीमारियां जैसे मोटापा है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स और आनी शुरू हो जाती है। या भूख मरनी शुरू हो जाती है, भूख नहीं लगती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कहते हैं हमारा पेट भारी रहता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें और सामने आने शुरू हो जाती है। तो अगर हम ये सोचें कि अब किसी भी कारण से नींद नहीं आ रही है या कम आ रही है तो हमें करना क्या चाहिए। सब कुछ आप जानते हैं। आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, लंबे सांस लें, अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, शशांक आसन करें। शशांक आसन क्या होता है? जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं, वज्रासन में बिल्कुल बैठ जाएं, घुटनों के बल बैठ जाएं। उसके बाद आप वज्रासन में हाथ अपने घुटनों पे रखते हैं, यूं करके रखते हैं, इनको आगे की तरफ फैलाते हुए झुकते हुए चले जाएं और इतना झुक जाएं, पूरी तरह से फैला दें। और आपके जो ये दोनों कंधे इसके बीच में आपका ये सिर रहेगा और इसको आगे तक झुकते हुए नाक को और मस्तक को, अपने माथे को जमीन के साथ टिका दें। ये सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाए, सांस रोक के उसी अवस्था में रहे, सांस छोड़ते हुए पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। ये आप कार्य अपने घर पे कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो हमें पता था, ये तो हम कर ही सकते हैं। तो पता होते हुए भी कई बार हम कुछ चीजें नहीं करते हैं, तो आप इसे जरूर आजमाएं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में अपने पैरों को अच्छी तरह से धोएं। धोने के बाद उसमें सरसों के तेल की तलवों में मालिश करें। आप कहेंगे ये भी हमें पता था। रात को सोने से पहले बहुत सारी चीजें हैं। आप कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, भजन सुनना चाहें भजन सुन सकते हैं, गजल सुनना चाहते हैं गजल सुन सकते हैं, कव्वाली सुनना चाहते हैं तो आप कव्वाली सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चाहे तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं। आप कहेंगे ये भी हमें पता है। आप ये भी कहेंगे कि रूम के अंदर एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो, ये भी हमें पता है। तो आप नया क्या बता रहे हैं? बाकी मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। वो सारी चीजें खाएं जिसमें सेरोटोनिन एंजाइम होता है, जैसे गाजर है, अखरोट है, आपका बादाम है। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। सेरोटोनिन एंजाइम जिन चीजों के अंदर ज्यादा होता है, जब हमें ज्यादा मिलता है तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन के सिक्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। जो मेलाटोनिन है वो हमारी नींद के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। आप कहेंगे इसके बारे में हमें भी पता था। ये पता आपको सब कुछ है। अब आप और भी कुछ कर सकते हैं कि आप पंसारी के पास जाइए, अश्वगंधा और शंख पुष्पी बराबर मात्रा में ले आइए, उसको साफ कीजिए, 2 घंटे की धूप लगाइए, अपने यहाँ पीस लीजिए और एक छोटा चम्मच लेवल्ड, बिल्कुल जैसे 1 चम्मच है,
लेवल चम्मच रात को गर्म दूध के साथ लें। गर्म दूध अपने आप में नींद लेके आता है, तो आप एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप कहेंगे ये भी हमें पता, हमने ये भी सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तब आप किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर पे जाके शिरोधारा या अभ्यंग जो भी पंचकर्म विशेषज्ञ आपको सजेस्ट करे, आप वो करें। आप सुखी रहें, खूब अच्छी नींद लें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार का पोषण करें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।